आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार के विकास का रथ गांव में कहां तक पहुंचा है, यह जानने के लिए आज हम सहजनवा विकास खंड के ग्राम सभा रानीडीह में हैं। यहाँ के प्रधान हैं गंगा प्रसाद जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि विकास पिछले वित्तीय वर्ष में इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए और आगे इनकी क्या प्लानिंग है। प्रसाद जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष जब आप प्रधान हुए, शपथ लेने के बाद से लेकर इस वर्ष मार्च तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए? विकास कार्यों में हमने नरेगा के तहत कम से कम लगभग 600 किलोमीटर का जो है चक रोड बनवाया। 600 या 6 किलोमीटर का 6 किलोमीटर आपने चक रोड बनवाया। मनरेगा से बनवाया गया चक रोड चौड़ीकरण उच्चीकरण। और एक नाला खुदवाया जिसमें जो है बहुत गहरा खुदवाया है। अच्छा। और वो अभी 1 किलोमीटर का है। उस नाला न होने की वजह से ये जो है फसलें हमारे यहाँ डूब जा रही थी, उसको हमने सफाई करवाया। यही नाला है प्रधान जी? हाँ, ये नाला है, हमने बहुत बढ़िया खुदवाया है। लगभग कितना मीटर आपने बनवाया है इसको? ये लगभग 1 किलोमीटर का है। विद्यालय का कायाकल्प करवाया। किस विद्यालय का? प्राथमिक विद्यालय का। क्या क्या कराए? उसमें टाइल लगवाए और पानी की व्यवस्था किया, बिजली की व्यवस्था किया और पुट्टी करवाए, पेंट लगवाए। मतलब सब व्यवस्था उसमें बढ़िया हो गया है। बिजली का भी काम करवाया। प्रधान जी, आपने कहा कि विद्यालय का आप कायाकल्प करवा दिए हैं और ये आपके पीछे जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से जो है जर्जर है और इसका कोई काम नहीं हुआ है। ये एकदम जर्जर है। इसका एप्लीकेशन हमने दिया था, जो है तोड़वाना है इसको। ये 2 कमरा तोड़वाने लायक है। इसमें बच्चे बैठ जाएंगे तो इसका कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। इस वजह से इसमें बच्चे बैठते नहीं हैं। यहाँ किसी को बच्चों को रखाया जाता है कि इसमें हिले न। इतना जर्जर है, यह पीछे से एकदम टूट चुका है।
1950 में बना विद्यालय। और एक पोखरा अभी इस वर्ष में खुदवा रहे हैं, एक पोखरा खुदवाना है। खड़ंजा भी लगवाया, खड़ंजा नहीं लगा, आरसीसी भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, इंटरलॉकिंग भी नहीं हुआ है, नाली भी नहीं हुआ है। पेयजल के दृष्टि से आपने क्या इंडिया वाल का हैंडपंप का मरम्मत या रिगोर कराया? 30 हैंडपंप हमने मरम्मत करवाया, 8 रिगोर करवाया। या पानी की टंकी के लिए क्या है? पानी की टंकी के लिए हमने आवेदन किया है, और आए भी थे, जल्द ही बन जाएगा। मतलब इस कार्यकाल में आप उसे पूरा कराएंगे? इस कार्यकाल में उसको हम पूरा करवा देंगे। और एक कच्ची भवन है, उसका भी कायाकल्प जो है करवाए हैं, उसको भी पेंट वेंट लगवा करके, जो बहुत पुराना है उसका मरम्मत करवाए। विद्यालय में नहीं है, वो हमारे ग्राम पंचायत में है, राजेश ग्राम लटकना में है। पुट्टी उट्टी करवा करके पंचायत भवन हमारे यहाँ नहीं है, उसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द ही उसको शुरू करवाएंगे। आपने घर घर शौचालय इस योजना के तहत जो है कितने शौचालयों का निर्माण करा? नहीं, हमारे यहाँ इस वित्तीय वर्ष में शौचालय नहीं बना है। पीएमसीएम आवास भी नहीं बना है। खाद गड्ढा सोखता? हाँ, खाद गड्ढा जो है नाडे बना है, 2 नाडे बना है, 3 बर्मी बनवाए हैं, 8 जो है सोख्ता बनवाए हैं। सोख्ता। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट अभी हम नहीं लगवाए हैं, इस वर्ष लगवाए। हाईमार्क्स भी नहीं लगवाए हैं, इस वर्ष में हम लगवा देंगे। ब्लॉक प्रमुख या स्थानीय विधायक सांसद के द्वारा कोई कार्य? कोई काम नहीं किसी के द्वारा। उनसे आपने कोई प्रयास किया हो, कुछ डिमांड किया हो? प्रयास तो हमने बहुत किया। किस काम के लिए? आरसीसी के लिए प्रयास किया। किससे? यहाँ जेई अजीत सिंह है, मतलब ये जो है जिला पंचायत में उनकी वाइफ है, उनसे हमने कहा कि कम से कम 100 मीटर हमको आरसीसी दे दीजिए, लेकिन वह भी अभी नहीं मिला। ब्लॉक प्रमुख से कहे थे, वह भी अभी नहीं किए। आरओ प्लांट के लिए हम ब्लॉक प्रमुख से कहे कि लगवा दीजिए, वह भी नहीं लगा हमारे यहाँ। विधायक जी से अभी नहीं कहे हम। सांसद से भी नहीं कहे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कुल कितने प्रस्ताव दिए? वित्तीय वर्ष के लिए ये जो चालू वित्तीय वर्ष है, अप्रैल में आपने कुल कितने प्रस्ताव आपने दिए? प्रस्ताव हमने दिए हैं 72 कार्य योजना में 72 दिए हैं। 72 कार्य योजना, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य योजना जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं? सबसे पहले हम गांव में नाली की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ से गंदगी खत्म हो जाए। उसके बाद खड़ंजा मरम्मत है, खड़ंजा मरम्मत करवाना है, अली पगड़ी में करवाना है, लटकड़ा में करवाना है, रानीडीह में करवाना है। और आपके यहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई कर्मी हमारे यहाँ बहुत कम आते हैं, महीने में 1 आध बार आ जाते हैं। 2 हैं, महीने में 1 आध बार आ जाते हैं तो आ जाते हैं, अगर हम बुलाते हैं उसके बाद भी नहीं आते हैं। इन सफाई कर्मी को हटा करके हमारे यहाँ दूसरा सफाई कर्मी। इसके लिए आपने रेडियो पंचायत DPRO या अपने सचिव को आपने कहा? सचिव से कहा था, वो कहे हैं कि इनको हटा करके दूसरा जो है कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेशों पर ग्राम स्तरीय अधिकारी सप्ताह में 1 दिन रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायतों में जाकर बैठे हैं।
हाँ आते हैं वो। आपके यहाँ भी आते हैं? आते हैं। तो आते हैं कहाँ बैठते हैं? इसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बैठते हैं। यही बैठते हैं। किस दिन आते हैं? शनिवार को आते हैं। कौन कौन? वो आते हैं, मतलब उनके साथ जो है 2 एक कर्मचारी और कौन कौन लोग आते हैं? खंड प्रेरक रहते हैं, लेखपाल भी आ जाते हैं कभी कभी, हाँ। और ये तो सेक्रेटरी तो बराबर आते हैं, जे भी आ जाते हैं। आपने पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराया है? हाँ, पेंशन में आवेदन करवाया हमने। लगभग कितने लोग? लगभग 15 लोगों का आवेदन करवाया है। केवाईसी आपने पीएम किसान सम्मान निधि का केवाईसी आपने करवाया? हाँ, केवाईसी भी करवाया है। कैंप लगवाया? कैंप 2-3 बार लगवाया, एक बार में पूरा नहीं हो पाया था। कम से कम 100 केवाईसी हमने करवा चुका है, और भी अभी करवा रहे हैं। अभी चल रहा है। हाँ, आयुष्मान कार्ड जो है इनका, अंत्योदय वालों का आयुष्मान कार्ड बनवाया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने कुछ कार्य किए क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में होगा। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? आपका सपना, आप अपने गांव को किस रूप में बनाना चाहते हैं? हम अपने गांव को स्मार्ट विलेज में बनाना चाह रहे हैं। अगर सरकार द्वारा हमको धन मिले और स्वीकृति मिल जाए तो हम चाह रहे हैं कि हमारा गांव जो है स्मार्ट विलेज में बदल जाए। सुरक्षा के लिहाज से आप क्या गांव में दे रहे हैं? सुरक्षा, हाँ, ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आप क्या सीसीटीवी? नहीं, सीसीटीवी कैमरा भी लग जाए, और हम स्ट्रीट लाइट जो है लगवाना चाह रहे हैं। कितनी महिला समूह है? महिला समूह 16 है। इनको ये कौन सा काम करती हैं उस समूह में? ये कुछ नहीं करती है। नरेगा में जो लोग जाती हैं वो जाती हैं। नहीं, नरेगा अलग है। नहीं, महिला उसमें समूह उनके स्वावलंबन के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए है। वो खुद अपना जो है स्वरोजगार उसमें बनाती है, करती है। नहीं, कुछ नहीं बनाती है। हाँ। कुछ आपने प्रयास किया उनके लिए? हमने प्रयास किया, लेकिन वो लोग करने के इच्छुक नहीं है। कितने लोगों को प्रधान जी आपने मनरेगा के तहत काम दिया? कितने मजदूरों को? 114 लोगों को हमने जो है काम दे चुके हैं, और इन लोगों का हम उम्मीद करते हैं 100 दिन पूरा करवा देंगे। कितने मजदूर हैं जॉब कार्ड धारक आपके पास? जॉब कार्ड धारक 340 हैं। 114 को ही काम आपने दिया, बाकी को नहीं मिल पाया? आखिर क्यों? इसके पीछे बाकी कारण? कुछ लोग उसमें से मृतक हो चुके हैं, और कुछ लोग बाहर रहते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग काम कर नहीं सकते, मृतक हो गए वो अभी काम कर नहीं सकते। तो क्या कभी आपने प्रयास किया कि जो बाहर है या जो मृतक हैं हो गए हैं, उनके जगह पे जो जरूरतमंद है उनको जोड़ा जाए? नहीं, जोड़ा गया है। कुछ लोग बाकी हैं अभी, उनको भी जोड़ दिया जाएगा। आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या सुविधा है? स्वास्थ्य की सुविधा बढ़िया है। स्वास्थ्य जो है आते हैं हमेशा टाइम से टीकाकरण होता है। एनम आती है। कहाँ बैठती है? एनम सेंटर है, वहाँ बैठती हैं। क्या स्थिति है? एनम सेंटर की स्थिति एकदम जर्जर हो चुका है, मतलब मरम्मत करवाने लायक है। मरम्मत हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, उसके लिए आपने प्रस्ताव दिया क्या? प्रस्ताव दिया है, और कार्य योजना में भी है। इस वर्ष उसको हम करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। यही एनम सेंटर है? हमारे गांव का यही एएनएम सेंटर है, और हमारे यहाँ का टीकाकरण यहाँ बैठ करके होता है। आइए आपको दिखा दें। इस कमरे में बैठ करके टीकाकरण होता है, और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सफाई कर्मी का कोई ठिकाना नहीं है। बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आते वो लोग।
प्रधान जी, ये महायज्ञ जो हुआ था इसमें ग्राम सभा के द्वारा भी, आपके द्वारा भी कुछ कराए गए हैं क्या? इसमें गांव की इच्छा थी हमारे यहाँ यज्ञ जैसा धार्मिक कार्यक्रम हो जा, तो हमने सोचा कि यहाँ बैठने के लिए कुर्सी जो है जरूरी है, कुर्सी भी लगवा दिया। हैंडपंप जो है हमने खरीद करके लगवा दिया। और इसमें समय जी का स्थान है, यहाँ यज्ञ जैसा धार्मिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। और कब हुआ था? यही जो 1-1.5 महीना पहले हुआ था। अच्छा।